हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर कुछ सवाल। ये चैप्टर तो प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, और मेंस में अगर एरिथमेटिक क्वेश्चन ना आए तो डीएस Q1 Q2 या फिर DIB आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ 360 लीटर्स द रेशियो ऑफ एसीटोन टू वाटर इज 7:5। If 3p liters of mixture is taken out and replaced with p liters of water, then the ratio of acetone to water becomes 7:9. Find the value of, इधर p आएगा, find the value of p। तो क्या बोला गया, एक है मिक्सचर जिसका टोटल कितना है 360 लीटर। हमने क्या किया, हमने 3p लीटर तो निकाल दिया, फिर हमने p लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो हमको p का वैल्यू चाहिए। तो देखो पहले क्या था, पहले था हमारा रेशियो कितना था, रेशियो था हमारा 7:5। हमने क्या किया, हमने 3p लीटर निकाल दिए, फिर क्या होगा, फिर तो रेशियो सेम आएगा, क्योंकि ये जो -3p निकला इसमें एसीटोन में निकला, वाटर में निकला, इसलिए रेशियो सेम आएगा। अब हम क्या किया, अब हम इसमें p लीटर वाटर ऐड कर दिए, तो रेशियो कितना हुआ, रेशियो हुआ 7:9। अब देखो हमने तो वाटर ऐड किए, हमने तो एसीटोन ऐड नहीं किए, मतलब एसीटोन सेम होना चाहिए। इधर सेम है, हाँ है, मतलब हमको और रेशियो को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो वाटर कितना इंक्रीज हुआ 4, बट हमको तो बोला गया वाटर इंक्रीज हुआ p, मतलब p के वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू आया 4। तो अगर p 4 है तो इधर है 3p कितना होगा, 3p होगा हमारा 12। मतलब हमने इधर जो निकाला था ये हमने 12 यूनिट निकाला था। तो अगर हमको बोले कि पहले टोटल कितना था, पहले टोटल कितना था, पहले टोटल था 7 + 5 + 12, तो कितना हुआ 24। तो पहले हमारा 24 था टोटल, बट इधर टोटल कितना बोला गया, इधर टोटल बोला गया 360, मतलब 24 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 360। तो एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 15। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए p का वैल्यू, p का कितना है 4, मतलब 4 का वैल्यू कितना होगा 60 होगा। तो आंसर कितना क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ए जार contains 100 liters of juice. A thief stole 10 liters of juice and replaced with water. Next he stole 20 liters of mixture and replaced with water. Again he stole 25 liters and replaced with water. Then what is the quantity of water in the final mixture? मतलब पहले था 100, फिर 10 निकला, फिर 20 निकला, फिर 25 निकला। अब देखो पहले कितना निकला, पहले निकला 10, पहले निकला 10 100 में, मतलब कितना 1/10। तो अगर 10 था तो कितना होगा 9, 10 था हमारा इनिशियल, उसमें एक निकल गया तो कितना होगा 9 होगा। फिर क्या हुआ, फिर हम वाटर ऐड किए, तो अब टोटल कितना होगा, देखो हमने 10 निकला, फिर तो हम 10 ही ऐड किए वाटर, तो टोटल तो सेम रहेगा, मतलब टोटल तो 100 ही रहेगा। अब क्या किया, अब हमने 20 लीटर निकाला, अब हम निकाले 20 निकाले 100 में, तो कितना हुआ 1/5, मतलब 5 में हम एक निकाले तो कितना रहा 4 रहा, मतलब 5:4। इसके बाद क्या, इसके बाद हम फिर से रिप्लेस किए, मतलब टोटल तो सेम रहेगा। लास्ट में 25 लीटर निकाला गया, अब 25 लीटर
25/100 कितना होता है 1/4। मतलब 4 लीटर था, एक निकला तो कितना हुआ 3 हुआ। अब तुम इसको कैंसिल आउट करो, इधर से 4 से 4 कैंसिल करो तो कितना आया, इधर आया हमारा 50 और इधर आया हमारा 27। अब ये क्या था, ये क्या है, ये है हमारा टोटल और ये क्या है, ये है हमारा जूस। मतलब निकलने के बाद ये है हमारा फाइनल जूस और ये था हमारा इनिशियल टोटल। बट टोटल तो 50 नहीं है, टोटल कितना है, तो टोटल है हमारा 100। तो 50 का वैल्यू कितना, तो 50 की वैल्यू 100। तो एक का होगा कितना 2 और 27 कितना होगा, 27 का होगा 54। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है वाटर कितना था। ये क्या आया, ये आया हमारा जूस, मतलब एकदम फाइनल में हमारा 54 लीटर जूस आया। तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 100 माइनस 54, 46। मतलब ऑप्शन डी इज द आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज द आंसर। अब इसको और एक अप्रोच से आप कर सकते हो, कैसे देखो, टोटल था 100, क्या हुआ पहले कितना निकला, पहले निकला 1/10, मतलब कितना रहा 9 रहा 10 में। फिर क्या हुआ, फिर कितना निकला, फिर निकला था हमारा 1/5, 1/5 तो कितना रहा 4/5। फिर कितना निकला, फिर निकला था हमारा 1/4, 1/, मतलब 4 में से एक निकल गया था, कितना रहा 3/4। अब तुम कैंसिल करो, 4 से 4 काटो, इधर 5 से इधर 2, तो कितना आया 54 आया। ये क्या आया, ये आया हमारा जूस। तो फिर वाटर कितना होगा, वाटर होगा हमारा 46, 100 से माइनस करके। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। 2 vessels A and B contain a mixture of milk and water. In the first vessel, ratio of milk to water is 8:3, and in the second vessel, B has the ratio of 5:1. A 35-liter capacity vessel is filled from these two vessels so as to contain a mixture of milk and water in ratio of 4:1. Then how many liters should be taken from the first vessel, that is vessel A? अब इसका क्या मीनिंग है, देखो इधर एक वेसल था जिसमें रेशियो कितना था 8:3, इधर और एक वेसल था जिसमें रेशियो कितना था 5:1। हमने क्या किया, और एक वेसल था इसमें हम इधर से भी डाल दिए, इधर से भी डाल दिए, और ये जो वेसल है इसका था 35। तो बोला गया कि ये जो वेसल था इसमें से कितना लीटर हम लेके आए। हमको इधर का रेशियो मालूम, इधर का रेशियो मालूम और इधर का भी रेशियो मालूम। तो देखो पहले से आया कितना 8:3, सेकेंड से 5:1। पहले से आया 8:3, तो अगर हम मिल्क को ले तो 8 11, मतलब टोटल था 11, तो हमने 8 लीटर लिया। अब दूसरे समय देखो कितना 5:1, हमने मिल्क लिया कितना 5, टोटल कितना था हमारा 6, और जो फाइनल आया उसमें क्या आया, उसमें आया हमारा 4:1, 4:1 मतलब
4 मिल्क है और टोटल है 5। तो अब तुम एलिगेशन लगाओ। इधर कितना आएगा, इधर आएगा हमारा 55 हुआ, और ऊपर कितना हुआ, ऊपर हुआ हमारा 5 11 44 माइनस 40 44 माइनस 40। और इधर क्या आएगा, इधर नीचे आएगा हमारा 30 और ऊपर 25 और इधर 24। 25 माइनस 24 आया कितना, इधर से आया हमारा 1/30 और इधर से आया हमारा 4/55। अब 30 और 55 को अगर तुम 5 से कैंसिल करोगे तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा हमारा 1/6 और इधर आएगा हमारा 4/11। अब कितना होगा, अब होगा इधर 11:24। मतलब पहले वाला जो था मिक्सचर ए, इसका ए है, ए है हमारा बी। तो पहले वाला से हम 11 लीटर लिए और दूसरे वाले से हम 24 लीटर लिए। तो फाइनल में कितना आना चाहिए, देखो 11 + 24 35 आना चाहिए। बट इधर कितना है, इधर भी 35 ही है, हमको इधर आया भी टोटल 35। तो मतलब 35 की वैल्यू 35, तो एक की वैल्यू होगा 1 और हमें बोला गया पहले वाला 11 का वैल्यू 11। मतलब ऑप्शन डी। अब इसको देखो, when 1 liter of water is added to a mixture of milk and water, the new mixture contains 25% of milk. When 1 liter of milk, either of आएगा not if, is added to the new mixture, then the resulting mixture contains 40% milk. What is the percentage of milk in the original mixture? देखो तो क्या बोला गया, इधर बोला गया पहले कितना था, पहले हमको पता नहीं कि मिल्क कितना था, वाटर कितना है, हमको पता नहीं। क्या किया हमने, पहले का तो हमको पता नहीं, हमने 1 लीटर ऐड किए। उसके बाद क्या आया, 25% मिल्क। तो अगर 25% मिल्क हुआ तो बाकी कितना होगा, वाटर 75%। मतलब रेशियो कितना हुआ, 1:3। 1 लीटर हमने वाटर ऐड किया, फिर रेशियो है 1:3। अब हम क्या किए, अब हम मिल्क ऐड किए, मिल्क ऐड किए तो अब क्या हुआ, अब मिल्क हुआ 40%। 40% मतलब क्या होता है, 40% मतलब होता है 2/5। तो अगर मिल्क हुआ 2, अब इसमें हम क्या किए, इसमें हम 1 लीटर मिल्क ऐड किए तो कितना होगा, तो 40% मतलब अगर 2 हुआ मिल्क तो बाकी बचा 3 होगा हमारा वाटर। तो देखो हमने तो वाटर ऐड किए नहीं, मतलब वाटर तो सेम है, हमने मिल्क ऐड किए कितना, 1 लीटर। तो इधर भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 1 हुआ। तो ये जो 1 लीटर है इसका भी वैल्यू 1 होगा, मतलब पहले वाला क्या होगा, देखो इधर तो सेम है, मतलब इधर भी मिल्क तो 1 ही आएगा। और हमने 1 लीटर वाटर ऐड किया, मतलब पहले कितना वाटर था, पहले वाटर था हमारा 2, क्योंकि 2 के बाद 1 लीटर ऐड करेंगे तो हमका 3 मिला, वरना तो नहीं मिलता। तो 1 है मिल्क, 2 है वाटर, तो टोटल मिक्सचर कितना है 3।
क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया कि परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना था एकदम पहले, तो हमारा मिल्क था 1, टोटल था हमारा 3, तो ये था हमारा परसेंटेज जो आता है कितना, जो आता है 100/3 या फिर 33 1/3 परसेंटेज। ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।